जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज द्वादशी का पवित्र दिन है और आज के दिन आपको अवश्य सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। आज के दिन गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का और उसके पुण्य को अपने पितरों को अर्पित करने का विधान कहा गया है। जो मनुष्य आज के दिन, इस एकादशी के दिन गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करता है, सुनता है या पढ़ता है और विधि के अनुसार संकल्प करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता है, उसके पितृ सदा प्रसन्न रहते हैं, उनकी मुक्ति होती है। यदि कहीं घोर कष्ट में भी वो हो, कहीं नरक में भी अगर वो हो, तो उनकी भी मुक्ति वहां से हो जाती है। पितृ तृप्त होते हैं। इसके पुण्य के प्रभाव से जब वो तृप्त होते हैं तो आपके जीवन के सभी संकटों का अंत होता है। यदि आप अपने जीवन के सभी संकटों का अंत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पितृ प्रसन्न रहें और तृप्त हो, तो आपको सुनना चाहिए गीता का 7वां अध्याय। आइए हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। साथ ही आपको बताते हैं कि किस विधि से आपको ये जल अर्पित करना है, कैसे और कब तर्पण आदि आपको करना चाहिए। भगवान के पाठ का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके जीवन के संकट समाप्त होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, कैसे व्रत आदि करना है, पूजन आदि करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही अध्याय महात्म्य कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, पाठ आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और एक तांबे का या पीतल का लोटा लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, तदोपरांत शुद्ध जल भरिए। उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए और सफ़ेद पुष्प हो तो वह डालिए, कुशा हो तो कुशा डालिए। लोटा लेके एक आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। अब आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। गीता का 7वां अध्याय सुनने के बाद उसका जो पुण्य है उसको आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे। पितरों को पुण्य अर्पित करने की विधि ये रहेगी कि सबसे पहले आप अध्याय पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु का नाम लेते हुए संकल्प करेंगे कि प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो पुण्य प्राप्त हुआ है, ये संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। आप यहाँ अपने पितरों का नाम ले सकते हैं, उनके साथ जो आपका संबंध है उसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि मैं अमुक अमुक पितृ को यह पुण्य अर्पित करता हूँ। पितरों को संपूर्ण पुण्य अर्पित करिए, ये संकल्प कीजिए। उसके बाद आप उस जल से पितरों का तर्पण कीजिए। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र लीजिए, उसमें अपने सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है वो तर्पण क्षेत्र है, वहां से तर्पण कीजिए जल से। अपने पितरों को स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए उनको वह जल अर्पण कीजिए। पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, ये जो गीता के 7वें अध्याय का पुण्य है ये मैं आपको अर्पित करता हूँ। संपूर्ण पुण्य के साथ आपका तर्पण करता हूँ। आप इस जल को स्वीकार करें, उस पुण्य को स्वीकार करें और इससे आप तृप्त हों। इस पुण्य के प्रभाव से आपके पितृ अगर कहीं घोर नरक में भी हो तो वहां से भी उनकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा गीता में लिखा है और ऐसा ही शास्त्र भी कहते हैं। इसीलिए गीता के 7वें अध्याय को पितरों के निमित्त कर्म के लिए श्रेष्ठतम माना गया है और इसे प्रत्येक एकादशी पर अपनाइए। प्रत्येक एकादशी पर करिए, पूर्णिमा पर करिए, अमावस्या पर तो करिए ही करिए। बीच में और भी कई योग बनते हैं, तिथियां आती हैं, उन पे हम समय समय आपको बताते रहते हैं, उन पे भी आप इस कर्म को करें।
जब पितरों से प्रार्थना करेंगे, पितृ उससे प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे, तो आपके सभी जीवन के जो संकट हैं वो दूर होंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो भी संकट हैं उनके पीछे पितरों का प्रसन्नता और पितरों की नाराजगी निर्भर करती है। अगर पितृ नाराज हैं तो आपके घर में आर्थिक संकट आ सकता है, नौकरी की परेशानी आ सकती है, व्यापार की परेशानी आ सकती है, आपके यहाँ पे वंश वृद्धि रुक जाती है, बच्चे नहीं होते पितृदोष के कारण, पितरों की नाराजगी के कारण। पति पत्नी में ग्रह कलेश रहता है, परिवार में टूट पड़ जाती है अगर पितृदोष हो, पितृ नाराज हो तो। इसीलिए आपको अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए, उनके निमित्त जल अर्पण, तर्पण और यह गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करके उसका पुण्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। आइए प्रिय भक्तों, अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कहते हैं कि मैं सब कुछ जो विज्ञान सहित जो तत्व ज्ञान है ना, उस संपूर्ण तत्व ज्ञान को तुझे बता दूंगा, और इसके बाद इस संसार में कुछ भी ऐसा बचेगा ही नहीं जिसको तुम्हें जानने की आवश्यकता हो। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर इतने मनुष्य हैं, पर इतने हजारों मनुष्यों में कोई विरला एक होता है जो मेरी भक्ति करता है, मेरी प्राप्ति चाहता है। सब मुझे प्राप्त करना नहीं चाहते। आप स्वयं ही देख लीजिएगा, आपके आसपास की कितने लोग हैं जो भगवान के इस परमानंद स्वरूप की पूजा करते हैं। सबके अपने अपने देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। कोई राम भजता है, कोई बलराम भजता है, कोई हनुमान भजता है, किसी के अपने देवता हैं, कोई काली माता को भजता है। ऐसे सभी के अपने अपने देवता हैं। निराकार स्वरूप जो सच्चिदानंदन घन है, वासुदेव को भजता कौन है? बड़े कम होते हैं। तो कहते हैं कि बड़े कम हैं, कोई हजार में एक है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है।